वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो लोग भी मुझसे बार बार कहते हैं कि भाई कफाले का नियम क्या है, कफाले का नियम क्या है, कफाला किस तरीके से लेना, किस कंडीशन में उनको परमिशन का जरूरत है, किस कंडीशन में उनको बिना परमिशन के कफाला होगा और किस तरीके से कफाला होगा। इस सारे सवालों को करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं कि जो आप अगर एक बार समझ लें अच्छी तरीके से तो आपको कफाला लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपके साथ वो कंडीशन है तो वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसमें आपको सारा चीज़ बताऊंगा, चाहे वो आपका कीवा का हो, चाहे वो इकामा का हो, चाहे वो फाइनल एग्जिट का हो, सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो इसमें आपका हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको जो आपका प्रॉब्लम है उसको समझ करके आप उस रूल को, उस कानून को, उस तरीक़ों को फॉलो करके अपना ईजीली कफाला ले सकें। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी खबरें आप तक मिलती रहें डेली के डेली। क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह का वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ, तो लाजिम इस चीज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक भी कर लें। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके दूसरे तक भी वीडियो को शेयर करते रहें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इकामा वाले के लिए। देखिए इकामा क्या है, तो सभी को पता है कि इकामा क्या है। अगर आपका प्रोबेशन पीरियड 90 डेज़ का होता है, अगर आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो गया, कफील या कंपनी ने आपका इकामा नहीं बनाया, तो उस सूरत में आप कफाला ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला आता है, ये है कि बंदा जब कफाला लेने के लिए जाता है तो बाज़ दफ़ा कुछ कंपनियां जो हैं आपसे इकामा नंबर मांगती हैं, क्योंकि अभी क्यूबा का सारा सिस्टम आ गया, उसी पे रिक्वेस्ट आता है, उसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी कफाला होता है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका इकामा नहीं है तो अगर कंपनी बिना इकामा के ले लेती है ट्रांसफ़र तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेती है तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए एक आता है मौका इकामा यानी टेम्परेरी इकामा जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो बनाया है। अगर आप जो लोग भी कमेंट करेंगे टेम्परेरी इकामा या मौका इकामा के बारे में जानने के लिए तो कमेंट करें टेम्परेरी इकामा, मौका इकामा क्या होता है। मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको देख करके समझ लें। अब देखिए टेम्परेरी इकामा, मौका इकामा कैसे मिलेगा। उसके लिए आपको मुझसे रब्ता करना पड़ेगा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। 7 से 8 दिन के अंदर में मैं आपका टेम्परेरी इकामा और मौका इकामा इशू करवा दूँ। दोनों एक ही चीज़ है लेकिन नाम अलग अलग है। वो उसको इशू करवाने के बाद फिर आप जो है उस इकामा नंबर से अपना अफसर बनाएंगे, अपना नफाद बनाएंगे, अपना कीवा का अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद आप अपने नए कफील या कंपनी को कीवा पर रिक्वेस्ट भेजने बोलेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, डेट्स इट, आपका कफाला हो गया, वो भी बिना परमिशन के। तो सबसे पहला तो ये तरीका हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मान के चलिए कि आपने कफील ने या कंपनी ने आपका इकामा भी बना दिया, सारा चीज़ ओके है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपका सैलरी का मसला आता है। अब अगर आपका कंपनी या कफील आपको 3 मंथ से रेगुलर सैलरी नहीं देता है तो इस बेस पे भी आप कफाले का डिमांड कर सकते हैं, चाहे वो आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, चाहे आपका इकामा वैलिड हो या एक्सपायर हो। तो यहाँ करना ये है कि जब भी आपका 3 मंथ का रेगुलर सैलरी नहीं मिलता है तो सबसे पहले आपको जाना है मख्ते अमल जाके कंप्लेन करना है कि भाई मेरी इस कंपनी ने मुझे 3 मंथ से रेगुलर सैलरी नहीं दिया है, लिहाजा मैं इस कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहता और मैं दूसरी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, कफाला लेना चाहता हूँ। तो उसमें होगा ये कि आपको वहाँ से परमिशन मिलेगा, आप वहाँ से भी कफाला ले सकते हैं। तो ये बात हो गई उन लोगों के लिए जिनका 3 मंथ से सैलरी नहीं मिला है। अब यहाँ पे बात करेंगे जिनका इकामा एक बना हुआ है मगर एक्सपायर है। तो देखिए जिन लोगों का भी इकामा बना हुआ है लेकिन एक्सपायर है तो वो लोग भी कफाला नहीं ले सकते हैं। अब नहीं ले सकते हैं का मतलब मैं बता देता हूँ क्यों नहीं ले सकते हैं। देखिए अगर आपका इकामा बना हुआ है, एक्सपायर हो चुका है, अगर आप कफाला लेने चाहते हैं, लेने जा रहे हैं, उसके बाद रिक्वेस्ट भी मंगा लिया है लेकिन आपका कफाला प्रोसेस नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपका वर्क परमिट वैलिड है। तो इसलिए जब भी आपका इकामा एक्सपायर हो तो आप एक बार अपने कीवा अकाउंट में ओपन करके देखें कि आपका वर्क परमिट वैलिड है या एक्सपायर है। अगर आपका वर्क परमिट भी वैलिड है, इकामा भी वैलिड एक्सपायर है और वर्क परमिट एक्सपायर है, तो दोनों एक्सपायर होने के बाद आप अपने कीवा पे रिक्वेस्ट मंगाएं, उसको एक्सेप्ट करें, आपका कफाला हो जाएगा, वो भी बिना अप्रूवल के, बिना कंपनी के परमिशन के। तो ये हो गया उन लोगों के लिए जिनका इकामा एक्सपायर है, वर्क परमिट एक्सपायर है, वो ले सकते हैं। तो ये तरीका हो गया। तो मैंने दोनों चीज़ बता दिया। अब यहाँ पे बात करेंगे कि क्यूबा का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि भाई क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट मेरा भी है और मैं कफाला किस तरीके से ले सकता हूँ। तो देखिए इसके लिए इसको थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में समझना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा अच्छे से समझें। और ये जो क्यूबा वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा लंबा होगा,
तो इसको स्किप भी ना करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यूबा पे आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इकामा भी वैलिड है। अब मान के चलिए आपका क्यूबा का कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल दिसंबर में ख़त्म हो रहा है और आपका नोटिस पीरियड चेक कर लें, नोटिस पीरियड आपका 30 डेज है या 60 डेज है। अगर मान के चलिए आपका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में ख़त्म हो रहा है और आपका नोटिस पीरियड 30 दिन का है, तो उससे पहले आपको 35 दिन पहले आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे। आई डोंट वांट टू रिन्यू माय कॉन्ट्रैक्ट, चौथा नंबर का पॉइंट है, उसको आपको सिलेक्ट करके टर्मिनेट करना है। अब इससे होगा ये कि आपका जो है जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑटो रिन्यू पे होता है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यू नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें लेकिन एक परेशानी ये होगा कि अगर आपका इकामा वैलिड होगा तो आपके करेंट कंपनी के अप्रूवल का जरूरत पड़ेगा। अगर आप टर्मिनेट कर देते हैं फिर भी, तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, तो यहाँ पे आपको अप्रूवल का जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें एक परेशानी ये भी है कि पहले 2024 में जो है आपका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट करते थे तो कोई इशू नहीं होता था, लेकिन अभी जो है 2025 के बाद इसमें एक नया सिस्टम ऐड कर दिया गया कि अगर आप क्यूबा के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो आपको क्यूबा की तरफ से 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। 60 दिन के अंदर में आपको फाइनल एग्जिट लेना है या फिर आपको कफाला लेना है। तो इसका ख्याल रखते हुए आपको क्यूबा का कॉन्ट्रैक्ट के साथ छेड़छाड़ करना है। अगर आप ले सकते हैं फाइनल एग्जिट या कफाला तो ही क्यूबा का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें, अदरवाइज नहीं करेंगे। नहीं तो आपके लिए परेशानी होगा कि आपके ऊपर ऑटो हुरूफ भी लग जाएगा और आप बाद में बीच में लटके रह जाएंगे, ना आप ज़मीन के रहेंगे ना आसमान के रहेंगे, बीच में लटक जाएंगे। तो इस चीज़ का अब मान के चलिए कि आपका क्यूबा का कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट भी कर दिया, आपका ग्रेस पीरियड भी ख़त्म हो गया, 60 दिन का जो था ख़त्म हो गया, आपको ऑटो हुरूफ भी लग गया। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में अब आपको क्या करना है कि अगर आपको क्यूबा की तरफ से मैसेज आया 60 दिन का टाइम ख़त्म हो गया, ऑटो हुरूफ भी लग गया, तो इसमें आपको करना क्या, इसमें आपको सबसे पहले करना है कि आपको अपने नया जो पुराना कफील है उसके पास जाना है और बोलना है कि भाई मेरा जो है ऑटो हुरूफ लगा हुआ है, मुझे NOC पेपर चाहिए, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन लेटर चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो आपको इशू करके देगा, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। 60 दिन के अंदर में अगर आपका कफाला या फाइनल एग्जिट नहीं होता है तो वो पेपर आपको उस कंपनी या उस कफील से लेना है और लेने के बाद आपको उस पेपर का जो है चेम्बर करवाना है। चेम्बर करवाने के बाद आपको जाना मकतमल जाके वो पेपर को सबमिट करना है। तो आपका विथिन 7 से 8 दिन के अंदर में हुरूफ हटा दिया जाएगा और जो नया कंपनी या कफील है वो आपका इजीली ट्रांसफ़र ले लेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं फाइनल एग्जिट के बारे में। तो देखिए, अगर कफील या कंपनी ने आपका फाइनल एग्जिट लगा दिया है, चाहे वो आप कफाला लेने जा रहे हो चाहे लेने वाले थे, दोनों कंडीशन में अगर आपका फाइनल एग्जिट एक बार लग गया तो आपका कफाला नहीं होगा। अब इसमें परेशानी ये आती है कि जब तक आपका फाइनल एग्जिट लगा हुआ है तब तक आपका कफाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्यूबा पर रिक्वेस्ट मंगाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें शो कर देता है कि इस बंदे का फाइनल एग्जिट लगा हुआ है। तो इसलिए अगर आपका फाइनल एग्जिट लगा हुआ है तो पहले आप अपने जो जिसने फाइनल एग्जिट लगाया उससे बात करें, बात करके फाइनल एग्जिट हटवाएं। उसके बाद आप अपने कंपनी से बात करके क्यूबा पर रिक्वेस्ट मंगाएं और पुरानी कंपनी से बोल करके उसको अप्रूव करवाएं। तो ये तरीका हो गया। लेकिन फाइनल एग्जिट तभी हटेगा 20 दिन के अंदर में, यानी कि जिसने फाइनल एग्जिट लगाया है 20 दिन के अंदर में वही सेम स्पॉन्सर अपना फाइनल एग्जिट रिमूव करेगा, तो ही आपका कफाला होगा, इधर उधर से नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों के लिए, प्लस पॉइंट है। मान के चलिए कंपनी ने आपका फाइनल एग्जिट लगाया बिना नोटिस पीरियड के। अगर कोई कंपनी आपको बिना नोटिस पीरियड के फाइनल एग्जिट लगा देती है तो इस कंडीशन में भी आप कफाला ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा दौड़ धूप करना पड़ेगा। इसके लिए आपका इकामा 30 डेज वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आप जाएँ मकतमल जाके कहें कि भाई मैं दूसरी कंपनी में कफाला लेने जा रहा था और कंपनी ने मेरा फाइनल एग्जिट लगा दिया, मेरा नोटिस पीरियड अभी नहीं दिया है, मेरा क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है और कंपनी ने मेरा फाइनल एग्जिट लगा दिया। तो उसमें 2-3 हेयरिंग चलेगा आपका, और उसके बाद जो है अगर आपके पक्ष में यानी कि आपके राइट में आपका फैसला आ जाता है तो आपका फाइनल एग्जिट हट करके आपको कफाले का परमिशन वहीं से मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया पहली बार आए हैं, नए कंपनी या कफील में आए, लेकिन एयरपोर्ट से उनको ना तो कफील लेने आया ना कंपनी लेने आया, यानी कि आपका कोई स्पॉन्सर का अता पता ही नहीं है। तो उस सूरत में अब आप क्या करेंगे कि उस सूरत में भी आप कफाला ले सकते हैं। उसमें आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है,
सिंपली आप अपना एक कफील या कंपनी खोजें, वहाँ जा कर के बोलें कि भाई मैं सऊदी अरेबिया में आया था, मेरे कफील ने मुझे अभी तक नहीं लेके गया है, मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरा मेडिकल हुआ है, ना इकामा इशू हुआ है, ना इकामा बना है, कुछ भी नहीं हुआ और मेरा सिर्फ 90 डेज़ का वीज़ा रहता है। तो उस कंडीशन में भी अगर आपका स्पॉन्सर आपको लेने नहीं आता तो आप किसी भी कंपनी या कफील में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, वो भी बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी के इजाज़त के, ईज़िली आपका कफ़ाला हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ख्याल रखना आप लोगों के लिए, कफ़ाले के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो है कुछ ऐसे कंडीशन बताएं किस किस कंडीशन में आप कफ़ाला ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं, किस में अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी और किस में अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है वीडियो को कमेंट में करें और मैं इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो बना करके आपके सारे सवालों का जवाब भी वीडियो के थ्रू ही दे दिया करूँगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि वीडियो अगर आप देखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे ऑल पे क्लिक करके रखें, ताकि आपको डेली जो है इस तरह का वीडियो मिलता रहे और इस वीडियो को देख करके आप अपने सारे सवाल का जवाब भी ले सकें, जो आपका डाउट है तो उसको क्लियर कर सकें और जो नया अपडेट आता रहता है वो भी आपको डेली मिलता रहे। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको कफ़ाले का कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा कंडीशन बताया कि किस किस कंडीशन में आपको कफ़ाला मिल सकता है बिना अप्रूवल के या फिर अप्रूवल के साथ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दे करके वीडियो को दूसरे तक भी शेयर करते रहें, ताकि उनको भी इस तरह का वीडियो का हेल्प मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।